Yes, good afternoon, everyone. We are going to continue our this chapter, that is the Mughal Empire. Okay. So our next topic is the Mughal emperors. अब इसमें हम मुगल emperors के जो campaigns या कुछ events थे, उन्होंने जो battle किए थे, उन्होंने जो fight किया था अपने kingdom को, अपने empire को expand करने के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसमें मैंने आपको बताया था ये जो आपको इसमें मुगल एम्प्रेस के बारे में दिया हुआ है, जो कि 6 मुगल एम्प्रेस के बारे में आपको दिया हुआ है. इसके अलावा भी बहुत सारे मुगल एम्प्रेस थे, बिकॉज जो मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड था वो बहुत ज्यादा लंबा था, बहुत ज्यादा टाइम तक जो है मुगल एम्पायर चला था. बट हमारे इसमें जो है हमें सिर्फ 6 रूलर्स यानी कि सिर्फ 6 एम्प्रेस के नेम दे रखे हैं. ठीक है. तो ये 6 एम्परर्स के नेम ही हमें क्यों दे रखे हैं, बिकॉज इन लोगों ने ही जो है एम्पायर को एक्सपेंड किया था, एम्पायर को बड़ा किया था. ठीक है. अब लास्ट हमारा जो एम्परर था दैट इज दी औरंगजेब. तो औरंगजेब के बाद जो लोग आए थे, जो रूलर्स आए थे, जो एम्परर्स आए थे, उनका जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट रोल नहीं रहा. ठीक है. वो सिर्फ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी आगे जो इनिशियल सेटअप हुआ था, जो भी इन 6 एम्परर्स ने सेटअप किया था, उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन सबको खत्म कर दिया. यानी कि जो औरंगजेब के बाद जो एम्परर्स आए थे उन्होंने कुछ इसको ज्यादा एफिशिएंटली इस एम्पायर को नहीं संभाल पाए. जो भी इनफैक्ट जो पुराने वाले लोग करके गए थे, उन्होंने क्या किया, उसको सारा खत्म कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया. तो इसलिए जो है मुगल एम्पायर भी एंड में आते आते डिक्लाइन हुआ था. ठीक है. तो इसलिए आपको सिर्फ 6 रूलर्स के बारे में है जो इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने एक्सपेंशन में हेल्प करी थी, उनके बारे में आपको बता रखा है. सो फर्स्ट इज दी आपका बाबर. ठीक है. बाबर का हमने पढ़ा था. ठीक है. बाबर हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो है कब क्या किया था. फर्स्ट उनका जो बैटल उन्होंने किया था दैट इज विद द इब्राहिम लोदी. ठीक है. तो बाबर का जो रूल रहा था दैट इज द 1526 टू 1530, 4 इयर्स का इनका जो है इनका जो इन्होंने जो है राज किया था. ठीक है. तो 1526 में इन्होंने स्टार्टिंग किया था. 1526 में इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोदी और उनके जो अफगान के सपोर्टर्स थे, अफगान साइड के, ठीक है, उनको जो सपोर्ट कर रहे थे इब्राहिम लोदी को, उन्होंने क्या किया था, बाबर ने इनको डिफीट कर दिया था, उनको हरा दिया था. उसके बाद से ही क्या हुआ था, वो दिल्ली सल्तनत जो है उनके अंडर में आई थी. फिर ये जो लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, वो कहाँ पे हुई थी, पानीपत में हुई थी. अब पानीपत में भी लड़ाई क्यों हुई थी, इसका भी एक रीजन है कि वहां की जो लैंड थी, वहां पे जो प्लेन्स थे, यानी कि वहां का जो ग्राउंड था, वो लड़ने के लिए बहुत अच्छा था. ठीक है. वो एकदम फर्टाइल लैंड थी, तो इसलिए उन लोगों को क्या लगता था कि पानीपत में ही लड़ाई करी जाए. तो जब बाबर जब एंटर कर रहे थे इंडिया में, तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया, उनको पानीपत तक जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक उन्होंने उनको नहीं रोका. यानी कि जब जैसे ही पानीपत वाली जगह आई, तो इब्राहिम लोदी ने वहां पे उनको रोका और उनसे क्या किया, बैटल किया, उनसे लड़ाई करी. तो पानीपत पे ही क्यों किया, क्योंकि वहां पे जो लैंड था, वहां का जो ग्राउंड था, वो सही था एकदम लड़ने के लिए. यस. सो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई करी. ठीक है. वहां से जो है वो सेटअप स्टार्ट हो गया उनका मुगल एम्पायर का. देन 1527 में नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने क्या किया, राणा संगा को डिफीट किया. ठीक है. राणा संगा को हराया. उनके वहां के जो राजपूत रूलर्स थे, उनकी जो एलाइज थी, उनकी जो पूरा जो उनका ग्रुप था, उनकी जितने भी उनकी हेल्प कर रहे थे लोग, उन सबको जो है डिफीट किया, हराया. ठीक है. कहाँ पे, कनुआ में. और उसको भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया. फिर देन 1528 में उन्होंने राजपूत के साथ लड़ाई करी थी, राजपूत रूलर के साथ लड़ाई करी थी. ठीक है. जो कि कहाँ के थे, चंदेरी के थे. ठीक है. वहां पे भी उन्होंने राजपूत रूलर के साथ बैटल किया, लड़ाई करी चंदेरी में, और उनको डिफीट किया. तो ऐसे ऐसे वो जो है बाबर ने अपना एस्टेब्लिश जो है, अपना जो कंट्रोल है वो एस्टेब्लिश किया. ठीक है. तो धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी डेथ से पहले, यानी कि 1530 में जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उससे पहले उन्होंने जाते जाते बहुत सी जगहों पे अपना जो है कंट्रोल एस्टेब्लिश किया. और जाने से पहले भी उन्होंने क्या किया, ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली. जाते जाते भी उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो कहाँ पे बनाया, कहाँ पे फैलाया, आगरा और दिल्ली के साइड में भी फैलाया. यानी कि एट दी मतलब आप कह सकते हो कि 1530 में उनकी डेथ हो रही थी, तो एट द टाइम और इन दिस ईयर भी आप कह सकते हो कि उन्होंने जो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया ओवर टू दी आगरा एंड दिल्ली. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अब बाबर के मरने के बाद उनका बेटा आता है. अब बाबर के भी बहुत सारे बेटे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारी शादियां होती थी, है ना, एक रूलर की, तो बहुत सारी रानियां होती थी. तो उनमें से एक रानी का बच्चा था हुमायूं. इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे थे बाबर के. ठीक है. बट उनका जो
बाकी के बच्चों के बारे में ज्यादा हमें नहीं दिया हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया भी नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, हुमायूं का जो टाइम पीरियड रहा था, रूलिंग टाइम पीरियड, दैट इज द 1530 टू 1540, उसके बाद बीच में गैप आ गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है 1555 टू 1556 में उन्होंने वापस राज किया। अब 1530 टू 1540 में जो है क्या हुआ था, अब हुमायूं बाबर के मरने के बाद जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी प्रोविंसेस है, उनका जो एरिया है, उनका जो रीजन है, ठीक है, उनके बच्चों में डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द फादर की विल के, ठीक है। जैसा उसका फादर, जैसे बाबर चाहते थे, वैसे ही जो है उन्होंने सारा जो है अपना प्रोविंसेस, अपना जो एरिया है, अपने बच्चों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसमें से अब उन बहुत सारे बच्चों में से एक हमें हुमायूं के बारे में तो दिया हुआ ही है, एक मिर्जा कामरान के बारे में भी दिया हुआ है। अब मिर्जा कामरान के बारे में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अब मिर्जा कामरान ने जो है कुछ दगाबाजी करी थी हुमायूं के साथ। वो क्या किया था, हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंसेस, हर एक भाइयों को उनको अपना अपना रीजन पकड़ा दिया गया कि आपको ये पर्टिकुलर रीजन जो है हैंडल करना है और आप यहाँ के रूलर हो। The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. अब क्या होता था उस टाइम, मिर्जा कामरान उनके हाफ ब्रदर थे, यानी कि जो दूसरी वाइफ थी बाबर की, उनके बच्चे थे, ठीक है, तो इसलिए हाफ ब्रदर बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, हुमायूं के अगेंस्ट कर दिया गया था, मतलब उन्होंने, मिर्जा कामरान सबको यही बोला करते थे कि है ना, तुम जाके हुमायूं से लड़ो, क्योंकि वो हुमायूं से जलते थे, ठीक है। तो उन्होंने अफगान के लोगों को भी जो है उनके अगेंस्ट भड़काया, ठीक है, और क्या किया, हुमायूं को एकदम वीक कर दिया, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ, वो इतना वीक हो गए हुमायूं कि शेर खान, है ना, जो हमने पढ़ा था शेर शाह सूरी, वही शेर खान है। तो उन्होंने भी क्या किया, हुमायूं को डिफीट कर दिया, यानी कि शेर खान ने 2 बार हमला किया था हुमायूं के ऊपर, ठीक है, एक चौसा में और एक कन्नौज में, ठीक है। और सब लोगों को मिर्जा कामरान ने हुमायूं के अगेंस्ट कर दिया था, जिस वजह से क्या हुआ, उसको वहां से भागना पड़ा, ठीक है, उनको, बिकॉज सब उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। हुमायूं को ये चीज नहीं पता थी। हुमायूं क्या कर रहे थे, शेर खान से बच के जो है अपने भाई के पास, मिर्जा कामरान के पास जा रहे थे, बट वहां पे भी मिर्जा कामरान ने अपने जो सोल्जर्स को ये ऑर्डर दे दिए थे कि जैसे ही हुमायूं दिखे आप उसको मार देना। अब हुमायूं को ये चीज पता चल गई, ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, उसे वहां से भागना पड़ा। पहले तो वो कहाँ जा रहा था, अपने भाई के पास जा रहा था अपने हेल्प लेने, बट जब उसको पता चला कि वो भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है या वही ये सब चीजें कर रहा है, तो उसको क्या हुआ, वहां से भागना पड़ा, ठीक है। तो वो भाग के जो है कहाँ चला गया, वो चला गया ईरान की तरफ। अब वो ईरान की तरफ गया, यानी कि ईरान में जो है वहां पे, अब बिकॉज हुमायूं थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत अच्छे थे, पढ़े पढ़े लिखे थे, तो वहां पे जो है साफिद शाह, ठीक है, साफिद डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने क्या किया, उनकी हेल्प करी हुमायूं की, ठीक है। तो अब जब ये जो टाइम पीरियड था 1530 टू 1540, जब वो कन्नौज में देखो शेर खान से उनकी लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो वहां से भाग गए थे। तो अब 1540 से 1555 का जो टाइम पीरियड है, उसमें मैंने आपको बताया था शेर शाह सूरी या शेर खान ने 10 to 15 ईयर्स रूल किया था, है ना। दिल्ली सल्तनत पहले तो बाबर के अंडर में गई थी, बाबर के बाद हुमायूं आया, तो हुमायूं से किसकी लड़ाई हुई थी, शेर शाह सूरी की। फिर शेर शाह सूरी जीते थे और उस टाइम पे उन्होंने हैंडल किया था। फिर जब वापस से हुमायूं आए थे साफिद शाह की हेल्प लेके, है ना, वो इतना स्ट्रांग बन के आए थे, तो उन्होंने क्या किया, वापस से रिकैप्चर किया दिल्ली को 1555 में। तब यहाँ पे जो है शेर शाह सुर का टाइम पीरियड खत्म हो गया रूलिंग का, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इतने टाइम बाद, वो 10-15 साल बाकी, उन्होंने सब रिकैप्चर किया दिल्ली पे 1555 में। फिर उनके साथ 1556 में ऐसा क्या हो गया, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ना, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ये लाइब्रेरी है। इस बिल्डिंग में क्या हुआ था कि उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था हुमायूं के साथ, ठीक है। इस लाइब्रेरी में बैठ के वो कुछ पढ़ रहे थे, तो तभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, या वो सीढ़ियों से गिर गए थे, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, वहां पे उनकी डेथ हो गई। तो 1555 में जो उन्होंने रिकैप्चर किया, बट नेक्स्ट ईयर ही क्या हो गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पे वो बैठ के पढ़ा करते थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो है मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए इस बिल्डिंग की फोटो दी हुई है आपको बताने के लिए, ठीक है। फिर अब हुमायूं के बाद, हुमायूं के भी बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, हुमायूं के भी बहुत सारे जो वाइफ्स थी, उनमें भी बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। अब उनमें से भी जो है अकबर, अकबर भी उनके सन ही थे। तो उनका जो अकबर ने जो है बहुत अच्छे से हुमायूं के बाद सब चीजों को संभाला।
ठीक है। तो अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड, यानी कि जब अकबर को पूरा राज कर दिया, पूरा जो किंगडम सौंपा गया था, उनको जब एम्परर बनाया गया था, तो ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 13 ईयर्स के थे। अब इसमें क्या है, अकबर की भी बहुत सारी चीजें हैं, अकबर की भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं। अकबर ने जो अपना जो टाइम पीरियड है 1556 से 1605 में, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम अकबर की कुछ पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में हमें और भी कुछ जानने को मिलेगा। लास्ट में आपका एक टॉपिक है अ क्लोजर लुक टू अकबर पॉलिसीज, कि अकबर ने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें करी थी, है ना। तो ये अकबर का टाइम पीरियड, आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि हमने यहाँ पढ़ लिया तो खत्म हो गया, नहीं, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अकबर कब जो है एम्परर बना था, दैट इज व्हेन ही वाज 13 इयर्स ओल्ड। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है, अकबर का टाइम पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। उसका जो उसने अपने 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 टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें करी थी, तो उसलिए उसको क्या किया उन्होंने, इजी करने के लिए 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। फर्स्ट आपका है 1556 टू 1570 का टाइम पीरियड, देन 1570 टू 1585। ठीक है। देन नेक्स्ट इज 1585 टू 1605। ठीक है। ये तीनों टाइम पीरियड आपको दे रखे हैं और सब में आपको बता रखा है कि इस टाइमिंग पे जो है अकबर ने क्या किया था। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, 1556 टू 1570 में क्या हुआ था, अकबर जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ठीक है। पहले तो वो कितने थे, 13 इयर्स के थे, तो उनको क्या कर रहे थे, हेल्प पड़ रही थी, यानी कि उनका ध्यान रखने के लिए, बिकॉज छोटी सी उम्र थी, उनको इतना ज्यादा ध्यान नहीं था। ठीक है। तो वो डिपेंड रहते थे कुछ लोगों पे, तो उसमें से एक नाम आपको दे रखा है बैराम खान। ठीक है। बैराम खान पे डिपेंड रहते थे। ठीक है। बाकी के जो अदर मेंबर्स थे उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड रहते थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो अपना उन्होंने इंडिपेंडेंसी गेन करी, यानी कि वो जिन लोगों पे डिपेंड करते थे, थोड़ा थोड़ा वो उनसे हटने लगे, यानी कि इंडिपेंडेंट होने लगे। अब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप अपनी चीजें खुद करते हैं ना, तो वैसे ही अकबर के साथ भी ये सब चीजें होने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए। ठीक है। किसके अगेंस्ट, वो किसके अगेंस्ट, यानी कि कहाँ एक्सपेंड करने गए थे, किसके अगेंस्ट उन्होंने बैटल किया, उन्होंने सूरीज एंड अदर अफगान के अगेंस्ट जो है बैटल किया। प्लस जो उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग किंगडम्स है, वहां पे भी उन्होंने अटैक किया और वहां पे भी उन्होंने अपने अंडर में उन चीजों को ले लिया। अब यहाँ पे आपको दिखाया है एक मिर्जा हकीम है, तो मिर्जा हकीम भी अकबर के हाफ ब्रदर थे। ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने रिवोल्ट किया था। ठीक है। तो उनके अंडर में भी कुछ, अगर उनके भाई के अंडर में भी कुछ था चीज, कुछ रीजन या एम्पायर, तो उसको भी जो है उन्होंने अपने अंडर में किया था। तो ये सब चीजें 1556 टू 1570 में वो धीरे धीरे उन्होंने इंडिपेंडेंसी गेन करी। फिर उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स, यानी कि उस टाइम पीरियड में उन्होंने कहाँ कहाँ पे जाके बैटल किए और क्या क्या चीजें अपने, कौन कौन से एरियाज अपने अंडर में लिए। एक तो उन्होंने सूरीज के अगेंस्ट लड़ाई करी, अफगान के अगेंस्ट, प्लस उन्होंने जो है नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर भी रिवोल्ट किया और उनको जीता। ठीक है। फिर 1570 टू 1605 में भी उन्होंने वही मिलिट्री कैंपेन किए, बट इस टाइम जो है उन्होंने गुजरात की तरफ गए वो। ठीक है। फिर ये जो है गुजरात से होते होते कहाँ गए, ईस्ट बिहार की तरफ गए, बंगाल की तरफ गए एंड उड़ीसा की तरफ, उन्होंने वहां पे भी अपना एक्सपेंशन किया। ठीक है। फिर these campaigns were complicated by the 1579 and 1580 revolt in support of मिर्जा हाकिम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था मिर्जा हाकिम ने क्या किया था, अपने ही भाई के अपने भाई को लेके कॉन्स्पिरेसी की थी, है ना। वो मतलब आप कह सकते हो उन्होंने वो सबको बस यही बोल रहे थे, मतलब सबको भड़काने का काम कर रहे थे। ठीक है। उनके खिलाफ कुछ ना कुछ वो षड्यंत्र भी कह सकते हो, कॉन्स्पिरेसी को वो बना रहे थे वो अकबर को लेकर। ठीक है। तो ये सब चीजें भी इसमें हुई थी। देन 1585 टू 1605 में क्या हुआ था, एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर। ठीक है। अकबर का जो है धीरे धीरे और एक्सपेंशन हो रहा था, और को अपने जो है एरिया को, एम्पायर को बढ़ाता जा रहा था। हमने क्या पढ़ा था, मुगल एम्पायर ने सब कॉन्टिनेंट्स पे जाके जो है रूल किया था, तो यही सब चीजों से किया था उन्होंने। आप देखो हर कोई रूलर या हर कोई एम्परर आके अपना अपना एक्सपेंशन कर रहा है, और अकबर ने तो कितना सारा एक्सपेंशन किया है अपने टाइम में। ठीक है। फिर वो उसने क्या किया, और भी कैंपेन्स वगैरह लॉन्च किए नॉर्थ वेस्ट की तरफ, खानदार को सीज कर दिया। ठीक है। साफिद शाह जो थे, साफिद खान, उनके अंडर में जो खानदार था उनको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है। देन कश्मीर को भी उन्होंने जीता, काबुल को भी उन्होंने जीता आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम, यानी कि जो उनके हाफ ब्रदर थे मिर्जा हकीम, ठीक है, वो क्या थे, उनके अंडर में काबुल रीजन था, उन्होंने उसको भी जीत लिया उनके मरने के बाद। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड, बहुत सारे कैंपेन्स जो है डेक्कन साइड में यानी कि साउथ साइड में स्टार्ट हो गए थे। तो
इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारा एक्सपेंशन किया, कुछ जो है उन्होंने बेरार में भी किया, खानदेश में भी कैंपेन्स किए, अहमदनगर में भी उन्होंने जो है जीत हासिल करी थी। तो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें करी थी, ठीक है। अब इसमें इसके बाद क्या हुआ था, इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, यानी कि उनका जब लास्ट मतलब जो एंडिंग वाला टाइम पीरियड है, उस टाइम में क्या हुआ था, अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। अब लास्ट में आते आते क्या हुआ था, अकबर के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जो है वो मर गए थे, यानी कि उनके जो है दुश्मन पैदा हो गए थे, ठीक है। अब प्रिंस सलीम जो है अकबर के बेटे ही थे, ठीक है, जिन्होंने जो है अपने ही फादर को धोखा दिया था, अपने ही फादर के लिए कॉन्स्पिरेसी करी थी, अपने ही फादर से लड़ाई करी थी, ठीक है। अब प्रिंस सलीम ने ऐसा क्यों किया, प्रिंस सलीम को जहांगीर भी कहा जाता है। हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना कि अकबर के बाद जहांगीर आया है, तो वो कैसे आया, कि उसने कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी, उसने भी जो है अपने फादर के खिलाफ साजिश करी थी, ठीक है। तो प्रिंस सलीम ही प्रिंस जहांगीर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अकबर को क्लियर था अब कि मेरे मरने के बाद जो मैं अपना जो पूरा एम्पायर है वो जहांगीर के अंडर में करूंगा, ठीक है। बट जहांगीर को इस चीज का वेट नहीं था, उसको बस ये था कि सब कुछ मेरे अंडर में जल्दी आ जाए। जबकि जो अकबर थे, जो उनके फादर, उन्होंने क्लैरिटी दे रखी थी कि मेरे मरने के बाद जो मेरा एल्डेस्ट सन जो कि तुम हो, तो आपको ही ये सब चीजें जो है जाएगी, पूरा एम्पायर आपको ही संभालना है। बट जहांगीर को बिल्कुल वेट नहीं था, तो इसलिए उसने क्या किया, अपने अपने फादर को ही मरवाने के लिए, यानी कि अकबर को ही मारने के लिए बहुत सारी चीजें करी। तो ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने जो है एक टाइम पीरियड पे अपने अपने जो फादर है, यानी कि जो अकबर की जब डेथ हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं जहांगीर की वजह से हुई थी कि उन्होंने उनके खाने में जहर मिला दिया था, ऐसा सुनने को मिला है, ठीक है। कुछ ऐसा पुराने सोर्सेस से ऐसा माना जाता है, बट पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है। तो तब जाके जहांगीर का जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होता है अकबर के पास, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रिंस सलीम जहांगीर ही है, ठीक है, जहांगीर यानी कि अब जहांगीर, ये जो प्रिंस सलीम ने अपना नाम खुद ही दिया है, अपने आप को ये जहांगीर वाला टाइटल उन्होंने खुद ने दिया है, हालांकि उनका नाम क्या था, प्रिंस सलीम था, बट उन्होंने अपना जो अपने आप को एक टाइटल दे दिया जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, कि सारे जहां को उन्होंने जीत लिया है, उनका ऐसा मानना था, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया जहांगीर। तो इसलिए प्रिंस सलीम की जगह इनको जहांगीर नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल दिया, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, बस उन्होंने खुद को एक नाम दे दिया, खुद को एक टाइटल दे दिया कि मैं जो है अब इस नाम से जाना चाहूंगा, ठीक है। सो जहांगीर ने भी जो है अपने टाइम पीरियड में आर्ट को इंट्रोड्यूस किया, आर्ट एंड क्राफ्ट को, मतलब इंट्रोड्यूस तो पहले ही हो चुका था, इन्होंने और जो है उस चीज को जो है मजबूत किया, आर्ट आर्ट को, ठीक है। तो जो मुगल के टाइम पे है, बहुत सारे हमें आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आर्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ, मतलब हमें इनसे भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं मोटिवेट होते थे, ठीक है। यानी कि ये मुगल रूलर से भी जो है नई नई चीजें, नए नए कल्चर, ट्रेडिशंस, क्राफ्ट वाली चीजें, आर्किटेक्चर्स वाली चीजें देखने को मिली थी। तो जहांगीर का जो मेन सपोर्ट रहा था वो आर्ट को लेके रहा था, यानी कि इसको आप प्रिंस सलीम भी कह सकते हो, ठीक है। तो इनका जो था मेन सपोर्ट था आर्ट को, इन्होंने आर्ट को मजबूत किया था, ठीक है। अब इन्होंने और क्या क्या किया था, इन्होंने जो है मिलिट्री कैंपेन्स जो इनके फादर यानी कि अकबर ने चलाए थे, उनको इन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है। जो सिसोदिया रूलर्स थे, यानी कि जो मेवाड़ के जो रूलर्स थे, उन वो पहले मुगल्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे एज एम्परर, ठीक है। यानी कि अकबर ने जो है बहुत कोशिश करी थी मेवाड़ को हराने की, और उनको ये बताने की कि हम भी जो है कम नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट कराना चाहते थे मुगल्स के बारे में। बट उस टाइम पे अकबर के टाइम पीरियड में ये सब नहीं हुआ, ठीक है। बट जहांगीर ने जो क्या किया, उसको प्रूव कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया, जो उसके ठीक है, जो अकबर जो है आधा छोड़ के चले गए थे, तो सिसोदिया रूलर्स जो थे मेवाड़ के, उन्होंने क्या किया, मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने भी जो है बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, इन्होंने भी बहुत सारा कुछ एक्सपेंड करना चाहा, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए थे, जिसमें कुछ सक्सेसफुल रहे थे, कुछ सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो जो सक्सेसफुल कैंपेन्स नहीं रहे थे, वो आपको बताया कि सिख के अगेंस्ट, होम्स के अगेंस्ट और अहमदानगर के अगेंस्ट इन्होंने कुछ कैंपेन्स करे थे, जिसमें ये जो है सक्सेसफुल नहीं हुए थे, ठीक है। नाउ प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां। अब प्रिंस खुर्रम यानी कि जहांगीर का बेटा, ठीक है, जहांगीर कौन थे, प्रिंस सलीम थे, प्रिंस सलीम यानी कि जहांगीर का बेटा प्रिंस खुर्रम, उसने भी अपने आप को क्या टाइटल दे दिया था, शाहजहां का टाइटल दे दिया था,
अब जैसा प्रिंस सलीम यानी कि जहांगीर ने अपने फादर के साथ किया, वैसे ही कहीं ना कहीं प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहां ने भी अपने फादर के साथ किया। उन्होंने भी क्या किया, उनको मरवाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि मतलब एक थ्रोन के पीछे लोग क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, प्लस जो फादर सन है वो भी एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। तो आप देखो पहले टाइम में क्या होता था। ठीक है, सो आपको इतना ध्यान रखना है जहांगीर के बारे में कि उन्होंने बहुत सारे, एक तो उनको जो है जहांगीर जो टाइटल है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, उन्होंने खुद ही टाइटल दे दिया, और रियल नेम उनका प्रिंस सलीम था। ठीक है, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में आर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, इनको आर्ट वाली चीजें ज्यादा पसंद थी। इन्होंने अपने कैंपेन्स को एक्सपेंड किया था, बट कुछ जो कैंपेन्स थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, जो कि सिख, होम्स एंड अहमदनगर वाले थे। ठीक है, फिर जहांगीर के मरने के बाद उनका बेटा आया था शाहजहां। ठीक है, जिसका नाम क्या था, प्रिंस खुर्रम नाम था। ठीक है, सो प्रिंस खुर्रम ने भी, मैंने आपको बताया, अगेंस्ट जो है रिवोल्ट किया था जहांगीर के। जैसे जहांगीर ने अपने फादर जो अकबर है उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, वैसे ही शाहजहां ने भी उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। तो इस तरीके से सब जो है पूरे जो एम्परर्स हैं एक दूसरे, आप देखोगे ना अगर, तो एक पूरी स्टोरी जैसे है कि उसने उसके साथ ऐसा किया, देन उसके साथ भी यही हुआ, फिर उन्होंने आगे कैसे सब हैंडल किया, है ना। तो अभी जो है हम सिर्फ इन 4 एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी के जो 2 एम्परर्स हैं वो हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट जो हमारा जो स्टार्टिंग करी थी, जो फाउंडेशन किया था मुगल एम्पायर का, वो किया था बाबर ने। बाबर के बाद उनके बेटे आए थे हुमायूं। हुमायूं के साथ जो जो चीजें हुई थी मैंने आपको बताया। देन हुमायूं के बाद उनके कौन से बेटे आए थे, अकबर। अकबर के बाद भी उनके अकबर के बेटे आए थे जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आया था, शाहजहां, जो कि हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।